अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज अपोजिशन की हंगामाराई के साथ हुआ आगाज। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक की मुलतवी। आज से पार्लियामेंट का मानसून इजलास। पीएम मोदी ने मीडिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को बताया कामयाब ऑपरेशन। अपोजिशन कई इश्यूज पर हुकूमत को घेरने के लिए तैयार। अपोजिशन बिहार में फेरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी। पहलगाम हमला और ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे पर उठाएगी सवालात। हुकूमत ने ऐवान की कार्रवाई आसानी से चलाने के लिए अपोजिशन जमातों का मांगा ताउन। पार्टी की आला क़यादत ही शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। शशि थरूर अब हम में से नहीं, कांग्रेस लीडर मुरलीधरन का बयान। और इसराइल की जानिब से ईंधन और इमदाद की मुसलसल नाकाबंदी के बायस गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। गजा के शिफा अस्पताल में 35 दिन का एक नौमौलूद बच्चा भूख से फौत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज 21 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन अपोजिशन ने इजलास के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जमकर हंगामाराई की। स्पीकर ओम बिरला का कहना था कि ऐवान में हुकूमत हर मामले पर जवाब देना चाहती है। ऐवान को काम करने दें, आप यहाँ नारे लगाने नहीं आए हैं। ऐवान क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक चलता है। क़वायद के मुताबिक उठाए गए तमाम मसाइल और सवालात पर बहस की जाएगी। इस दौरान अपोजिशन अरकान के नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्पीकर ओम बिरला ने मुलतवी कर दी। जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और इस बार सेशन काफी हंगामा खेज रहने की तवक्का है, क्योंकि अपोजिशन कई अहम मामलात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंट का ये पहला इजलास हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशन के बाज़ाब्ता आगाज से कबल मीडिया से खिताब किया। इजलास 21 अगस्त तक चलेगा और 32 दिनों में 21 इजलास होंगे। यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान 12 अगस्त और 17 अगस्त तक 12 अगस्त से 17 अगस्त तक मुलतवी रहेंगे और 18 अगस्त को दोबारा शुरू होंगे। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके
दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो चुका है और 21 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान मरकजी हुकूमत 8 नए बिल मुतारिफ कराने वाली है। हुकूमत का टॉप एजेंडा आइटम इनकम टैक्स बिल 2025 है। नए बिलों के अलावा दीगर 7 ज़ेर-ए-इल्तिवा बिलों पर भी इस इजलास में बहस होगी। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के दिन हुकूमत की तरफ से तलब करदा कुल जमाती इजलास में अपोजिशन ने मुख्तलिफ मसाइल बशमूल बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी, पहलगाम दहशतगर्द हमला और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे उठाए। हुकूमत ने ऐवान की कार्रवाई आसानी से चलाने के लिए अपोजिशन जमातों का ताउन मांगा है। कल मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप के दावों और बिहार में इलेक्शन कमीशन की खुसूसी मुहिम पर बयान दें। वज़ीर-ए-आज़म को इस चूक पर भी कहना चाहिए कि जिसके नतीजे में पहलगाम का हमला हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से उठाए गए अहम मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार में मुबैना इलेक्शन स्कैम और ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे को उठाया। बीजू जनता दल के सस्मीत पात्रा ने कहा कि मरकज रियासतों में नज़्म ज़ब्त की खराब सूरत हाल के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। मरकजी वजीर और कायदे ऐवान राज्यसभा जेपी नड्डा की ज़र सदारत मीटिंग में वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू और उनके जूनियर वजीर अर्जुन राम मेघवाल हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थे। कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, एनसीपी एसपी के सुप्रिया सुले, डीएमके के केटीआर बालू और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इंडिया ब्लॉक जमातों ने अहद किया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पहलगाम हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करने का मसला उठाएंगे। वो हिंद पाक जंगबंदी कराने के अमेरिकी सदर ट्रंप के बार बार दावों के अलावा बिहार में इलेक्शन कमीशन की खुसूसी मुहिम का मसला भी उठाएंगे। हुकूमत ने कहा कि वो अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार है। उसने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों का मुनासिब जवाब देगी। हुकूमत की जानिब से कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में मुल्क से खिताब करें और बिहार में वोटर लिस्ट और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात का जवाब दें। कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि इस सेशन में हम पहलगाम के बारे में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सरहदी तनाज़ा, हर शहरी के वोट का हक और बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी से मुताल्लिक़ मसाइल पर पार्लियामेंट में कौम से खिताब करना चाहिए। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म अपना अखलाकी फरीज़ा पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और इसमें इंटेलिजेंस की नाकामी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी सदर के जरिए फौजी कार्रवाई रोकने के बयान और 5 जेट तैयारों को मार गिराने के बयान के हवाले से मीटिंग में मुल्क की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी की नाकामी की वजह से ही दुनिया के किसी मुल्क ने ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा साथ नहीं दिया। AIADMK की KM थम्बी दोराई ने कहा कि कुल जमाती मीटिंग में तकरीबन तमाम पार्टियों के कायदीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ सवालात का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में मुल्क से खिताब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरकान ने बिहार में वोटर लिस्ट का मसला भी उठाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने पार्टी की जानिब से अमेरिकी सदर ट्रंप के उन इल्जामात पर हुकूमत से वजाहत तलब की है जिसमें 5 जेट तैयारे मार गिराए जाने का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार में वोटर्स पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला उठाया। बीजू जनता दल के सुस्मीत पात्रा ने कहा कि ओडिशा में अमनो अमान तबाह हो चुका है और रियासत की बीजेपी हुकूमत बेबस और नाकाम
नजर आती है। जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। मुझे एक आवश्यक मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है कहीं, तो मैंने नड्डा साहब से, जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे इजाज़त लेके मैं दूसरी बैठक में जा रहा हूँ। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया। In the all-party meeting, the Biju Janata Dal has already raised several issues, but one of our primary issues would be the deteriorating law and order situation in the state of Odisha. There seems to be a complete collapse of law and order situation in the state of Odisha by the BJP government there. And there seems to be a day-to-day rise, an alarming rise of heinous crimes against women and girl children in the state of Odisha. लेकिन 4 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाने की मैंने बात की है। नंबर 1, पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट, इनकम्प्लीट, टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे, लेकिन अब तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामेंट पर आज जोर दिया है कि वो ऐवान के हमवार काम, तामीरी बहस और सेहतमंद जमहूरी मुकालमे में ताउन करें। ओम बिरला ने एक्स पर बयान दिया कि 18वीं लोकसभा का 5वां इजलास मानसून सेशन आज से शुरू हो रखा है। जमहूरियत के इस मुकद्दस मंदिर में हमारे तमाम नुमाइंदों का इज्तिमाई किरदार अवाम की उमंगों के लिए इजहार और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि मानसून सेशन से पहले मैं तमाम जमातों के कायदीन और मुअज़्ज़िज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ऐवान के कामकाज, तामीरी बातचीत और सेहतमंद जमहूरी मुकालमे में ताउन करें, ताकि हम जामे तरक्की, समाजी इंसाफ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ठोस इक़दामात कर सकें। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उम्मीद है कि जमहूरियत के वक़ार, पार्लियामेंट के वक़ार और अवामी मफाद की तरजीह जैसी इक़दार के लिए वक़्त का ये मानसून सेशन बामानी और कामयाब होगा और हम सब मिलकर जमहूरी शऊर, तनव्वुर में इत्तेहाद और आईनी इक़दार को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए बामानी हिस्सा लेंगे।
सावन के दूसरे पीर के पेश नज़र नागेश्वर नाथ मंदिर में अकीदतमंदों की एक बड़ी भीड़ जमा हो रही है। अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलत के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए यहां निगरानी की जा रही है। सीईओ आशुतोष तिवारी ने कहा कि सावन मेले की रोशनी में तमाम खुसूसी एजेंसियों को यहां इलाके में तैनात कर दिया गया है। विश्वनाथ जी का मंदिर है। सावन के दूसरे सोमवार को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई हुई है, जो कि जलाभिषेक भी करेगी और इसके बाद अपना जल लेके जा भी रही है। इसके लिए हमने कई बैरियर्स एक्टिवेट कर रखे हैं। वर्तमान समय हमारे 8 बैरियर जो हैं वो एक्टिवेट हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। जी, आरएएफ और हमारी पुलिस की जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसियां हैं वो भी सावन मेले के दृष्टिगत अयोध्या धाम क्षेत्र में तैनात की गई हैं। जिन लोगों को वहां जाके अपना जल चढ़ाना है वो लोग नॉर्मली कल जो है अपना जल लेके यहाँ से जा चुके हैं। आज अर्ली मॉर्निंग उन लोगों ने अपना जलाभिषेक कर दिया। सभी लोग जो है सावन का ये जो महीना है सभी के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो। केरला से कांग्रेस के सीनियर कायद के मुरलीधरन ने इतवार को एक बार फिर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब तक थरूर कौमी सलामती के मसले पर अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते तब तक उन्हें तिरुवनंतपुरम में पार्टी के किसी प्रोग्राम में मद्दू नहीं किया जाएगा। मुरलीधरन ने कहा कि थरूर को हम में से एक नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि क्या थरूर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तिरुवनंतपुरम से रुकने पार्लियामेंट थरूर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन भी हैं। थरूर और पार्टी क़यादत के दरमियान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद थरूर के रद्द-ए-अमल को लेकर पार्टी क़यादत और उनके बीच इख्तलाफात बढ़ने की चर्चा है। जब नामानिगारों ने मुरलीधरन से पूछा कि कौमी सलामती के मामले पर थरूर के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने के बावजूद वो क्या सोचते हैं, मुरलीधरन ने कहा कि जब तक थरूर अपना मौक़िफ़ नहीं बदलते हम उन्हें तिरुवनंतपुरम में मुनक़्क़िद होने वाले किसी भी पार्टी प्रोग्राम में मद्दू नहीं करेंगे। आज पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क़ ने कहा कि हम मफाद-ए-आमा के मसाइल पर ऐवान में सवालात उठाएंगे और हुकूमत को उसकी पॉलिसियों पर आईना भी दिखाएंगे जो अवाम के मफाद में नहीं है। हम बहुत से मसाइल उठाएंगे बशमूल यूपी में अमन व अमान की सूरत हाल और रियासत में जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में एसपी हुकूमत के दौरान तमाम बरदरियों के त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाते थे। देखिए, हम उत्साहित हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद में, क्योंकि मानसून सत्र अब ये शुरू होने जा रहा है और जो भी जनहित के ख़ास तौर से मुद्दे हैं उनको घेरने का काम हम सरकार को करेंगे। घेरने का मकसद हमारा ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि जो जनहित के मुद्दे हैं जिन पर सरकार की नीतियाँ सही नहीं हैं उनको सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। देखिए, अभी आज ख़ास तौर से जो हमारे विशेष मुद्दे रहेंगे, माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और यकीनन वो भी इसमें एक मुद्दा है, ख़ास उस चीज़ की भी हमारी मांग है। और इसके अलावा जो भी प्रदेश में हमारे यूपी के अंदर जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कानून व्यवस्था सही नहीं है, उस मुद्दे को भी हम उठाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी जो है हमारी जब सरकार थी तो उस समय सारे जो धर्मों के जितने भी त्यौहार होते थे सुकून के साथ में अपना वो क्या करते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, उसकी हम शुरू से मुखालफत करते आए हैं कि लोगों को बांटने का काम नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सही मुद्दे असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सिर्फ बदनाम करने के प्रयास से कुछ हासिल नहीं होने का है। आप सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करें या समाजवादी पार्टी को बदनाम करें, आप खुद बदनाम है तो दूसरों को बदनाम कैसे कर सकते हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी शहीद दिवस रैली से आज खिताब करेंगी। ये रैली 1993 में मुतादिद नौजवानों की मौत की याद में मनाई जाती है, जब पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई जिनका मुतालबा था कि वोटर आईडी को वोटिंग के लिए ज़रूरी वाहिद दस्तावेज करार दिया जाए। टीएमसी की शहीद दिवस रैली पर मरकजी वजीर सुकांता मुजमदार का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की आखिरी रैली होगी जो
21 जुलाई को मुनक्किद हो रही है, जिसे वो इख्तिदार में रहते हुए मना रहे हैं। उनका कहना था कि यह कांग्रेस का शहीद दिवस था, जिसको टीएमसी ने उनसे चोरी कर लिया है। कांग्रेस की अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से कबल एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे को आज उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। इसराइल की जानिब से ईंधन और इमदाद की मुसलसल नाकाबंदी के बायस गजा में गजाई किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। गजा के अलशिफा अस्पताल में 35 दिन का एक नौमौलूद बच्चा भूख से जान की बाजी हार गया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलबिया ने अल जज़ीरा को बताया कि यह बच्चा उन 2 अफराद में शामिल है जो गुज़िश्ता रात से गजाई किल्लत के बायस अस्पताल में दम तोड़ गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हिमायती याफ्ता इमदादी मराकज़ को मुकामी फ़लस्तीनियों ने मौत के जाल करार दिया है, क्योंकि वहाँ से खुराक हासिल करने की कोशिश करने वालों पर इसराइली फ़ौज फायरिंग कर रही है। गजा की वज़ारत सेहत ने खबरदार किया कि अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स भूख से तड़पते लोगों से भर चुके हैं और तकरीबन 17,000 बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइली शहरियों ने जंगबंदी और गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी के लिए कल बड़ा मुजाहरा किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहलखाना और इसराइली शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तल अवीव में हज़ारों मुजाहरों ने अमेरिकी सफारतखाने की तरफ एहतजाजी मार्च किया और वहाँ पहुँच कर एहतजाज किया। मुजाहरीन ने नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदा करने का भी मुतालबा किया। कभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमने वाला और हम प्याला कहलाने वाले अरबपति एलोन मस्क अब अमेरिकी सदर के हरीफ हो चुके हैं। उन्होंने ट्रंप से मुकासिमत शुरू होने के बाद अपनी सियासी पार्टी तश्कील दी है, जिसका नाम उन्होंने पार्टी ऑफ अमेरिका रखा है। सवाल यह है कि क्या एलोन मस्क अपनी नई नवेली सियासी पार्टी की मदद से ट्रंप को मात दे सकेंगे, जो कि एक बरसों पुरानी पार्टी के अहम लीडर हैं और 2 बार अमेरिकी सदर भी रह चुके हैं। फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इत्तलात के मुताबिक योगोव कंपनी ने एक सर्वे किया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी बाशिंदों की एक बहुत छोटी तादाद एलोन मस्क की पार्टी से मुतासिर नजर आती है। हालांकि सर्वे में शामिल अफराद की तकरीबन निस्फ तादाद ये समझती है कि अमेरिका में इस वक्त एक तीसरी बड़ी सियासी जमात का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मजमूई तौर पर सिर्फ 11% अफराद ने कहा कि वो एलोन मस्क की मुजवजा पार्टी की हिमायत पर गौर करेंगे। उनका कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पार्टियां होने से उलझनें बढ़ेंगी। लेकिन ये सर्वे में हैरत अंगेज इंकशाफ भी हुआ है कि एलोन मस्क के हामियों में आज़ाद वोटर्स और डेमोक्रेट्स वोटर्स के मुकाबले रिपब्लिकन वोटर्स ज़्यादा शामिल हैं। याद रहे कि ये नारा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और इस नारे के तहत उन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम किए जो उनकी और उनके हामियों के लिए इनकलाबी थे, लेकिन दरहकीकत मुतनाज़ा थे। इनमें तारिकीन वतन को मुल्क बदर करना और दीगर ममालिक के साथ कारोबार में टैरिफ लगाना सबसे अहम था। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स शुरू से ही एलोन मस्क के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों का हामी समझते हैं। चीन ने हिंदुस्तान की तशवीश को नज़रअंदाज करते हुए तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके में यॉर्लिंग सांग्यो नदी के निचले इलाकों में तकरीबन 1.2 ट्रिलियन यॉन यानी 167.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। चीनी कौंसिल ने अपनी वेबसाइट पर यह मालूमात फराहम की। कौंसिल ने बयान में कहा कि चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग ने हफ्ते को योरोंगजोंगबो नदी के निचले इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज़ का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट में 5 सीढ़ीनुमा कैस्केड हाइड्रो पावर प्लांट शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत तकरीबन 1.2 ट्रिलियन यॉन यानी तकरीबन 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का तखमीना है। इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर बैरूनी खपत के साथ साथ तिब्बत में मुकामी तलब के लिए भी किया जाएगा। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम चाहतैया जियांग ग्रुप कंपनी कर रही है, जो प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद इसका ऑपरेशन भी करेगी। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट वस्ती चीन के हवाई सूबे में यांगती नदी पर वाक़ सेंसकिया में समझा जाता है। सेंसकिया हाइड्रो पावर प्लांट की डिज़ाइन की सलाहियत
22.4 मिलियन किलोवाट है और इसकी तामीर अक्टूबर 2008 में मुकम्मल हुई थी। इससे कबल चीनी मीडिया ने बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट की मनसूबाबंद नस्बशुदा सलाहियत 60 मिलियन किलोवाट होगी, जो नस्बशुदा सलाहियत से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के बाज़ाब्ता आगाज़ से पहले हिंदुस्तान ने अपनी तशवीश का इज़हार किया था और रवा साल जनवरी के आगाज़ में हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा था कि तिब्बत खुद मुख्तार इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने के चीन के मंसूबों पर हिंदुस्तान नज़र रखे हुए है। हिंदुस्तान ने चीन से दरख्वास्त की थी कि ऐसी प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के मफादात का भी ख्याल रखे। हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट की इसलिए भी मुखालिफत कर रहा है क्योंकि इस मनसूबे के तहत एक बड़ा डैम तिब्बत के मशरक़ी किनारे पर हिमालय की वसी वादी में तामीर किया जाएगा। ये इलाका पहले ही ज़लज़लों के लिहाज से हसास है और इस बड़े मनसूबे की तामीर से यहाँ माहौलियाती तवाज़ुन मुतासिर होने का खदशा है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज अपोजिशन की हंगामाराई के साथ हुआ आगाज। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए किया था मुलतवी। आज से पार्लियामेंट का मानसून इजलास। पीएम मोदी ने मीडिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को बताया कामयाब ऑपरेशन। अपोजिशन कई इश्यूज पर हुकूमत को घेरने के लिए तैयार। अपोजिशन बिहार में फेरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी, पहलगाम हमला और ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे पर उठाएगी सवालात। हुकूमत ने ऐवान की कार्रवाई आसानी से चलाने के लिए अपोजिशन जमातों का मांगा ताउन। पार्टी की आला क़यादत ही शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। शशि थरूर अब हम में से नहीं, कांग्रेस लीडर मुरलीधरन का बयान। और इसराइल की जानिब से ईंधन और इमदाद की मुसलसल नाकाबंदी के बाइस गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। गजा के शिफा अस्पताल में 35 दिन का एक नौमौलूद बच्चा भी भूख से फौत। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ फर्स्ट का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।